नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 2023 में FD यानी फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। यानी आज के समय में फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज़्यादा ब्याज कौन सा बैंक दे रहा है, इस विषय पर मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि कोई भी बैंक हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, हमें FD कराना है, हमें जो बैंक सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा हम उसी बैंक में अपनी FD कराएंगे। तो दोस्तों, आज हम देश के जो 12 सरकारी बैंक हैं उनकी बात करेंगे कि उनमें किस बैंक में आपको कितना ब्याज दिया जा रहा है FD पर। वहीं 21 प्राइवेट बैंक हैं उनकी भी बात करेंगे कि कौन सा प्राइवेट बैंक आपको सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे देश के 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक की कि वो आपको कितना ब्याज दे रहे हैं। यानी बारी बारी से हम तीनों बैंकों को समझेंगे और लास्ट में हम आपको अपना ओपिनियन भी देंगे कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा रहने वाला है। अगर आप 2023 में FD कराना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है, किस बैंक में आपको FD कराना चाहिए, कौन सा बैंक आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सभी बैंकों की FD की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दरें होती हैं वो RBI के रेपो रेट पर डिपेंड करती हैं। RBI की रेपो रेट दर अगर घटेगी बढ़ेगी तो बैंकों की FD की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी घटेगी बढ़ेगी। हो सकता है जब मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके 6 महीने बाद 1 साल बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये ब्याज दरें सेम ना हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जिन बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट आज ज़्यादा है उस समय भी उन बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे देश के 12 गवर्नमेंट बैंक यानी जो देश के सरकारी बैंक हैं उनकी बात करने वाले हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ भरोसा करते हैं देश के सरकारी बैंक पर। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं गवर्नमेंट बैंक की कि इन बैंक्स में सबसे ज़्यादा ब्याज आपको कौन सा बैंक दे रहा है, कितने टाइम के लिए दे रहा है अगर आप FD कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, ये 12 गवर्नमेंट बैंक की लिस्ट है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे टॉप पर यहाँ पर कैनरा बैंक है। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 1 साल के लिए अगर आप FD कराते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है। लेकिन वहीं अगर आप 444 दिन के लिए FD करते हैं यानी 1 साल 2 महीने 19 दिन के लिए FD करते हैं तो 7.25% मिल रहा है, यानी 0.25% ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 साल से। उसके बाद दोस्तों बात आती है पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सेकेंड नंबर पर है। अब दोस्तों, इसमें भी 1 साल के लिए अगर आप FD कराते हैं तो 6.40% आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। वहीं अगर आप 400 दिन के लिए FD कराते हैं यानी 1 साल 1 मंथ 5 दिन के लिए तो 7.10% आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 1 ईयर के लिए 7% आपको देता है। पंजाब नेशनल बैंक है, 1 ईयर के लिए आपको 6.80% दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 1 ईयर के लिए 6.80% है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, 1 ईयर के लिए 6.75% है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, 1 ईयर के लिए 6.75% है। यूको बैंक 1 ईयर में आपको 6.75% है। इंडियन ओवरसीज बैंक 1 ईयर में 6.40% है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, 1 ईयर में 6.35% है। इंडियन बैंक 1 ईयर 6.30% और उसके बाद लास्ट में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1 साल के अगर आप FD कराते हैं तो 6.30% आपको इंटरेस्ट देता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रही दोस्तों देश के जो सरकारी बैंक हैं इनकी ब्याज दरें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक्स की। देश के जो 21 प्राइवेट बैंक हैं वो आपको कितना ब्याज दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं देश के प्राइवेट बैंक्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने ओपन कर दी है। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट लिख दिया है। तो दोस्तों, जो सबसे ऊपर बैंक आता है इसमें जो टॉप पर बैंक है वो RBL बैंक है। ये आपको 1 साल के लिए 7% इंटरेस्ट देता है। वहीं अगर आप 15 महीने की FD कराते हैं तो 7.80% इंटरेस्ट देता है। यानी अगर आप सिर्फ 3 महीने अपनी FD बढ़ा देते हैं, 12 महीने का 1 साल होता है, उसमें आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है। वहीं अगर आप 15 महीने की FD कराते हैं तो 7.80% यानी आपको 0.80% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इंडसइंड बैंक है, यहाँ पर आपको 1 ईयर के लिए 7.5% इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद दोस्तों करूर वैश्य बैंक है, यहाँ पर आप 444 दिन की अगर FD कराते हैं यानी 1 साल 2 महीने 19 दिन की तो यहाँ पर आपको 7.50% इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं 1 साल के लिए आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद यस बैंक है। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनकी कई स्पेशल स्कीम्स होती हैं, जैसे ये करूर वैश्य बैंक की 444 डेज की स्कीम है। RBL बैंक का 115 दिन की स्कीम है। वहीं अगर आप आएंगे साउथ इंडियन बैंक में तो 1 ईयर 1 डे की यहाँ पर 7% है और 1 ईयर में 6.60%। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर 1 साल साउथ इंडियन बैंक में अगर आप 1 साल की FD कराते हैं तो 6.60% है। वहीं 1 साल 1 दिन की कराते हैं तो 7%। सिर्फ आपको 1 दिन ज़्यादा की FD करानी है और आपको 0.4
7% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको अगर ये लिस्ट नहीं पता है तो फिर आप नॉर्मली बैंक जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि हमें 1 साल की एफडी करानी है। तो अगर आप 1 साल की एफडी कराएंगे तो आपको 6.60 देगा बैंक। वहीं अगर आप 366 दिन की करा लेंगे यानी 1 साल 1 दिन की, तो फिर वहां पर आपको 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड लास्ट है HDFC बैंक, जो आपको 1 ईयर पर 6.6% इंटरेस्ट देता है। वहीं CSB बैंक है, ये आपको 1 ईयर पर 5.5% इंटरेस्ट देता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सभी की अगर आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है देश के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इनकी मैं बात कर लेता हूं। दोस्तों जो देश के स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनमें से जो टॉप पर आता है और सबसे ऊपर आता है, जो सबसे ज़्यादा ब्याज देता है आपको, वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 ईयर पर आपको 7.25% इंटरेस्ट देता है। अगर आप इस बैंक में 1 साल की एफडी कराते हैं तो 7.25% इंटरेस्ट देता है। लेकिन वहीं अगर आप 366 डेज की करा देते हैं यानी 1 साल 1 दिन की एफडी करा देते हैं तो 8.50% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर अंतर है। सिर्फ 1 दिन की आपको एफडी बढ़ा देनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी आपको 1 साल में 6.85% इंटरेस्ट देता है। वहीं 1 साल 1 दिन की अगर आप कराते हैं तो 8.50% का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है दोस्तों। अगर आपको जानकारी नहीं, आप बैंक जाएंगे 1 साल की एफडी कराएंगे तो आपको 6.85 मिलेगा। वहीं अगर आपको जानकारी है तो 1 साल 1 दिन की अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये रहे देश के स्मॉल बैंक। दोस्तों स्मॉल बैंक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। सबसे पहली बात करें हम गवर्नमेंट बैंक की तो वो सबसे कम आपको इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद देश के जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपको इंटरेस्ट देते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाले बैंक हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ही हैं। आपको 8.5% तक का इंटरेस्ट यहाँ पर 1 साल पर दिया जा रहा है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो भी बैंक सही लगे आप उसमें अपनी एफडी करवा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ सरकारी बैंक्स पर ही भरोसा है, वैसे कोई भी बैंक डूबने वाला नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में रहता है कि ये प्राइवेट बैंक है या फिर ये स्मॉल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हम इसमें अपनी एफडी नहीं कराएंगे, तो फिर बात अलग है। वरना जैसे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया या फिर सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये बैंक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इनमें एफडी कराना बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैंने तीनों का आपको बता दिया है, तीनों का मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा तीनों का चार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जो भी बैंक सही लगे आप उस बैंक में अपनी एफडी करा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 2023 में एफडी कराना चाहते हैं तो दोस्तों कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस बैंक में आप एफडी कराएं तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, कौन से बैंक में आप एफडी कराएं तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। सब कुछ मैंने डिटेल से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।